नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2020 में किन किन क्षेत्रों में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपके लिए हम बेस्ट ट्रिक लेकर के आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, और यह इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसका चयन करने वाला कौन होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करती है? तो यह नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, और यह स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1901 में किया गया था। तो यहाँ से आपको 3 फैक्ट याद रखना है कि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, और 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब चलिए जानते हैं कि यह किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन अर्थशास्त्र को बाद में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो 1968 में अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया, और 1968 से ही अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि शांति को छोड़ करके ये बाकी जो 5 क्षेत्र हैं, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में जो पुरस्कार देती है, कौन देती है? तो ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के द्वारा। जबकि जो शांति के क्षेत्र में इसकी घोषणा नॉर्वे की संसद द्वारा किया जाता है, और नॉर्वे के द्वारा ही यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? शांति के क्षेत्र में। तो आपको याद रखना कि शांति के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा कौन करती है? नॉर्वे की संसद, और बाकी जो 5 क्षेत्र है यह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो ये आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार की घोषणा की जाती है, और इसका चयन करने वाला कौन कौन होता है? तो चयन करता आप यहाँ पे देख सकते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र, यानी भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसका चयन किया जाता है। और दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में चयनकर्ता कौन होता है? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी के द्वारा इसका नामित किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन करती है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। और चिकित्सा के क्षेत्र में कौन करती है? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में कौन नामित करती है? तो साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकादमी करती है। कौन करती है? स्वीडिश अकादमी। नेक्स्ट है, शांति के लिए कौन करती है? तो अभी हमने बताया नॉर्वे की संसद, और यह नॉर्वे के द्वारा ही यह पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा इसका चयन किया जाता है शांति के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र में कौन कौन चयन करती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, चिकित्सा के क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी, साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकादमी, और शांति के लिए नॉर्वे की जो संसद है उसके द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय सदस्यों के द्वारा इसका चयन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र था उसमें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1968 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई अर्थशास्त्र। इसके पहले केवल 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। और पहला नोबेल पुरस्कार जो था, शांति के पुरस्कार 1901 में किसे दिया गया था? तो रेड क्रॉस के संस्थापक जो थे हेनरी ड्यूनेंट, और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था शांति का पुरस्कार। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पैसी को। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, और वहीं पे इनका जन्म हुआ था। काफ़ी धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए थे, जिनमें से एक डायनामाइट भी था, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप याद रखें। और डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने 1867 ईस्वी में किए थे, और उनकी मृत्यु
1896 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से आपको इतना फैक्ट याद रखना है। चलिए अब जानते हैं कि 2020 में किन किन क्षेत्रों में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, यानी कि WPF। इसे क्यों दिया गया है? तो प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार दिया गया। और इस एजेंसी का काम क्या है? तो दुनिया भर में आपात स्थितियों के दौरान जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना है, खासकर गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में। यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये इसका लोगो है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसका 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर इटली के राजधानी रोम में है। और इसके जो हेड हैं अभी कौन है? तो डेविड बेस्ली इसके हेड हैं। और यह जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसका एक भाग है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNO का ही एक भाग है। तो ये भी आप याद रखें, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भौतिकी का नोबेल। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन्हें किन्हें? तो रोजर पेनरोज को, जो यूनाइटेड किंगडम के हैं। दूसरा है रेनहार्ड गेंजेल को, जो जर्मनी के हैं। और एंड्रिया गेज, जो अमेरिका के हैं। अब इन्हें क्यों दिया गया है? तो रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है। और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद विशाल द्रव्यमान के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 10 लाख डॉलर। कितनी दी जाती है? 10 लाख डॉलर। ठीक। अब देखिए 10 लाख डॉलर में इसका 50% केवल रोजर पेनरोज को दिया जाएगा, और 25% रेनहार्ड गेंजेल को, और फिर 25% एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। 30% से इसका डिवाइड होगा। अब चलिए जानते हैं इसका ट्रिक क्या है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो हमने एक ट्रिक बनाई है, आप खुद से भी बना सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि इंडिया के जेल में पेन से रोज लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है भैया? देखिए इंडिया जेल में क्या होता है, कैदी होते हैं। तो कैदी का हाजिरी लेने के लिए क्या होता है, रोज सुबह शाम क्या होता है, पेन से डायरी में नोट किया जाता है, यानी कि रोज पेन से लिखा जाता है। तो ये ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है। देखिए इंडिया से क्या हो गया आपका, एंड्रिया गेज। क्या हो गया? एंड्रिया गेज। अब जेल में आने की, जेल से क्या हो गया, गेंजेल। अब जेल में किससे लिखा जाता है भैया? तो पेन से रोज लिखा जाता है। पेन से रोज आने की पेन रोज। क्या हो गया? पेन रोज। यानी कि इंडिया के जेल में पेन से रोज लिखा जाता है। तो एंड्रिया से हो गया एंड्रिया गेज, जेल से हो गया रेनहार्ड गेंजेल, और पेन रोज से आपका रोजर पेनरोज। 30 से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए पेन में क्या होता है, जो पेन होता है यानी कि कलम में क्या होता है, हॉल होता है, बीच में छेदा होता है, हॉल। तो हॉल आने की ब्लैक होल। तो हॉल से क्या रखना, ब्लैक होल। यानी कि ब्लैक होल की खोज के लिए किसको दिया गया था? रोजर पेनरोज को दिया गया था। यानी इन तीनों लोगों को ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसे हम आज रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया है। किन्हें दिया गया? लुईस ग्लुक को। और उन्हें क्यों दिया गया है यह पुरस्कार? तो लुईस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान से नवाजा गया है। और लुईस ग्लुक जो है येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर है। कहाँ पर? येल यूनिवर्सिटी। येल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, और वहीं पे इनका जन्म भी हुआ था। इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे ग्लूकोज को देखने पर आपको याद आ रहा होगा ग्लूकोज। तो इसको हम याद ऐसे रखेंगे कि साहिल जो है ग्लूकोज पीता है, साहिल ग्लूकोज पीता है। अब साहिल से आपको याद रखना है साहित्य। क्या याद रखना है? साहिल से साहित्य, यानी कि साहिल जो है ग्लूकोज पीता है। ग्लूकोज से हो गया आपका लुईस ग्लुक, और साहिल से आपका हो गया साहित्य। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो लुईस ग्लुक को दिया गया है। तो आपको याद रखना ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 महिलाओं को दिया गया है। पहला है इमैनुअल चारपेंटियर, और दूसरा है जेनिफर डॉर्ना। इमैनुअल चारपेंटियर ये फ्रांस के रहने वाले हैं, और जेनिफर डॉर्ना ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? बहुत सारे जहाँ पे चारपेंटियर के जहाँ पे
सारपेची लिखा मिलेगा। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सांप का क्या होता है, फन होता है। यहाँ पे आपको ऐसा याद रखना है कि सांप का क्या होता है, फन होता है, जो क्या करता है, डसता है। सांप क्या करता है, डसता है। सांप का फन होता है जिससे क्या करता है, डस देता है। तो सांप का क्या होता है, फन। तो सांप से आपको याद रखना है सारपेची, और फर से आने की जेनिफर, और डाडना यानी कि डसना। यानी कि सांप का फर होता है यानी कि सारपेची, यानी कि इमैनुअल सारपेची, और फन से क्या करता है, डस देता है, यानी कि जेनिफर डाडना। डाडना से डसना, डसना से क्या गया, डाडना। ठीक, तो यहाँ पे इसे आपको याद रखना। अब देखिए सांप जब डसेगा तो उसके मुंह में क्या होता है, एंजाइम होते हैं जो एक विष के रूप में होते हैं। जब डसता है तो शरीर में क्या होता है, पूरा धीरे धीरे विष फैल जाता है। अब देखिए विष, विष का अगर हम जांच करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, लैब में करेंगे। केमिस्ट्री का जो लैब होगा वहीं पे करेंगे। तो जो लार वगैरह इसका जांच कहाँ पे किया जाता है, तो वह किया जाता है केमिस्ट्री लैब में, यानी कि रसायन विज्ञान से यह संबंधित है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला है, तो सारपेची, यानी कि सांप क्या करता है, फन से डस देता है। तो सारपेची से हो गया आपका इमैनुअल सारपेची, सांप से इमैनुअल सारपेची, और फर से डसता है यानी कि जेनिफर ए डाडना। तो ये दोनों नाम मैं आशा करता हूँ कादरा हो गया होगा। आप अलग से ट्रिक बना सकते हैं खुद से। अब इन्हें जो यह पुरस्कार है क्यों दिया गया है, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। किस लिए, जीनोम एडिटिंग। अब जीनोम एडिटिंग होता क्या है, चलिए अब इससे जानते हैं। जीनोम एडिटिंग एक ऐसी पद्धति है जिसके जरिए वैज्ञानिक जीव जंतुओं के डीएनए में बदलाव करते हैं, और यह प्रौद्योगिकी एक कैंची की तरह काम करती है जो डीएनए को किसी खास स्थान से काटती है। इसके बाद वैज्ञानिक उस स्थान से डीएनए के कटे हिस्से को बदलते हैं जिससे रोगों के उपचार में मदद मिलती है। और इस पद्धति का नाम क्या है, तो इस पद्धति का जो नाम है क्रिस्पर केस9 जेनेटिक सीजर, जिसका यह जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो चारपेंटियर और डॉर्ना के द्वारा यह विकसित किया गया है। और इसका उपयोग जानवरों, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए को अत्यधिक उच्च सटीकता से साथ में बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि इस विधि के माध्यम से क्या होता है, डीएनए को काटा जाता है। और यह तकनीक न केवल कैंसर उपचार में योगदान कर रही है बल्कि अनुवांशिक बीमारियों के निदान में भी यह सहयोग करती है। तो ये आपको यहाँ से इतना फैक्ट याद रखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जीनोम एडिटिंग समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहला है हार्वे जेल्टर, दूसरा है माइकल हॉफ्टन, और तीसरा है चार्ल्स एम राइज। इन तीनों लोगों को दिया गया है। और यहाँ पे जो माइकल हॉफ्टन है ये यूके के हैं। कहाँ के, यूके के। और ये दोनों जो हार्वे एल्टर है और चार्ल्स राइज है ये दोनों कहाँ के हैं, अमेरिका के। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, इससे पहले इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस, इससे क्या होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है। क्या होता है, लीवर कैंसर। और इसी की खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो हमने एक ट्रिक बनाई है, आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। हमने जो ट्रिक बनाई है वो ये है कि माइकल राइस का हार्वेस्ट करता है। माइकल क्या करता है, राइस का हार्वेस्ट करता है। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल को काटना, और राइस मतलब चावल। आजकल क्या है, धान की कटाई का मौसम चल रहा है, तो माइकल भी क्या कर रहा है, अपने धान की कटाई कर रहा है, यानी कि राइस का क्या कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है। तो इसे आपको याद रखना है कि माइकल राइस का हार्वेस्ट कर रहा है। तो माइकल से हो गया माइकल हॉफ्टन, हार्वेस्ट से हो गया हार्वे एल्टर, और राइस से हो गया चार्ल्स राइज। ये आपको याद रखना है। ये बहुत आसान सा ट्रिक है, आप खुद से याद रख सकते हैं। आज चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। किस लिए, हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। ये तीनों नाम कैसे याद रखेंगे हमने बता दिया। माइकल राइस का हार्वेस्ट करता है। एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। दूसरा है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ पे हमने बताया था कि इंडिया के जेल में रोज पेन से लिखा जाता है। तो इंडिया से आपका हो गया एंड्रिया गेज, दूसरा जेल से हो गया गेंजेल यानी कि रेनहार्ड गेंजेल, और रोज पेन से यानी कि पेनरोज, रोजर पेनरोज। एक ही क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। देखिए पेन में क्या होता है, हॉल होता है, हॉल यानी कि छेद, यानी कि ब्लैक होल की खोज के लिए इन तीनों को दिया गया था, और यह भौतिकी की नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो ग्लूक को दिया गया था। हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया था कि साहिल जो है ग्लूकोज पीता है,
तो साहिल से आपका हो गया साहित्य, और ग्लूकोज से हो गया आपका ग्लूक, यानी कि लुईस ग्लूक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। यहाँ पे हमने बताया था इसका ट्रिक कि जो सांप है ये क्या करता है, सांप का फन होता है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, डस देता है। तो सांप से आपका हो गया सारपेची, यानी कि इमैनुअल सारपेची, और फर से डसता है यानी कि जेनिफर, जेनिफर ये डाडना, डाडना यानी कि डसना से डाडना हो गया आपका। तो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं। और यह किस लिए दिया गया था, तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था, जीनोम एडिटिंग के लिए। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें दिया गया था, तो अभी हमने बताया था, इसका ट्रिक बताया था कि माइकल क्या करता है, राइस का हार्वेस्ट करता है। किसका हार्वेस्ट करता है, राइस का। और आजकल धान की कटाई का मौसम भी है, यानी कि राइस का हार्वेस्टिंग का भी मौसम है। यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये था हमारा ट्रिक। ट्रिक अच्छी लगी हो तो ठोके लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।